प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अब आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में मात्र केवल 7 से 8 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये राजस्थान जीके के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए भी चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान की हस्तशिल्प, स्थापत्य कला, वेशभूषा और आभूषण से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि राजस्थान के कौन से जिले में कागज निर्मित हस्तशिल्प कार्य प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में कागज निर्मित हस्तशिल्प का कार्य भी प्रसिद्ध है, वहां होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा अलवर, यानी कि राजस्थान के अलवर जिले में कागज निर्मित हस्तशिल्प का कार्य प्रसिद्ध है, जो कि अलवर जिले में बहुतायत में होता है। अलवर जिले में कागज से निर्मित हस्तशिल्प का कार्य किया जाता है। यहां पर कागज बनाने की काफी ज्यादा फैक्ट्रियां जो हैं वो स्थित हैं। काफी सारे लघु उद्योग जो हैं उनमें कागज बनाने का जो कार्य है वो लेबर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये जो जिला है वो हस्तशिल्प के कार्य के लिए कागज के निर्माण में प्रसिद्ध है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस रीट एग्जाम 2025 में डेफिनेटली आपसे इस क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में बिलू पाटरी, जिसे हम नीली मिट्टी की कारीगरी भी कहते हैं, प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें बिलू पाटरी यानी कि नीली मिट्टी की कारीगरी का जो काम है वो प्रसिद्ध है। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से भले ही ध्यान से आप चेक कर सकते हैं और उनमें से सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में बिलू पाटरी का जो काम है वो प्रसिद्ध है। बिलू पाटरी जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में की जाती है। नीली मिट्टी की कारीगरी का जो कार्य है वो बिलू पाटरी का जो कार्य है वो राजस्थान के जयपुर जिले में किया जाता है, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। बिलू पाटरी जो है वो मिट्टी के जो कांच के जो बर्तन होते हैं उन पर बिलू पाटरी की आकृतियां कलाकृतियां बनाने का जो कार्य है वो जयपुर के कारीगरों के द्वारा किया जाता है। तो जयपुर जिला जो है वो बिलू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन।
तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सांगानेरी प्रिंट इनमें से किस जिले से संबंधित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बूंदी या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना है कि सांगानेरी जो प्रिंट है वो इनमें से किस जिले से संबंधित है, कौन से जिले में सांगानेरी जो प्रिंट है वो किया जाता है, सांगानेरी प्रिंटिंग का काम किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगानेरी का जो काम है प्रिंटिंग का वो प्रसिद्ध है। जयपुर का जो सांगानेरी प्रिंट है वो ऑल राजस्थान में प्रसिद्ध है। यहां पर सांगानेरी प्रिंटिंग जो है वो बहुतायत में की जाती है। तो जयपुर जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। यह क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि मोलेला की टेराकोटा कला इनमें से किस जिले में प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी राजसमंद या फिर ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए उदयपुर, यानी कि मोलेला की टेराकोटा कला जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर जिले में मोलेला की टेराकोटा कला का जो कार्य है वो बहुतायत में इस जिले में किया जाता है। तो इस तरह से राजस्थान का उदयपुर जिला मोलेला की टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में फड़ पेंटिंग बनाई जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन जो हैं चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर फड़ पेंटिंग बनाई जाती है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पुनः दोबारा से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं, वही आपका उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में फड़ पेंटिंग बनाई जाती है। फड़ पेंटिंग का जो कार्य है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बहुतायत में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर का कौन सा महल वातायन शैली के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में जयपुर शहर में ये जो किले हैं ये पर्यटन स्थल हैं वो स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से जयपुर का कौन सा महल वातायन शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है आमेर महल, ऑप्शन बी हवा महल, ऑप्शन सी जयगढ़ किला या फिर ऑप्शन डी सिटी पैलेस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी हवा महल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल वातायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल में वातायन शैली जो है वो बहुतायत में है, यानी कि इस हवा महल की जो डिजाइन है वो इस तरह से की गई है कि इसमें हवा की काफ़ी सारी जालियां जो हैं वो इसमें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा का जो रूप है वो अच्छे से आता है। हवा जो है वो अच्छे से हवा महल की ओर इसमें प्रवेश कर सकती है। तो इसी तरह से जयपुर का जो हवा महल किला है वो वातायन शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑल राजस्थान सहित पूरे इंडिया में जाना जाता है, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित है। अब आ रहा है साथियों सेवंथ क्वेश्चन।
सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी स्थापत्य कला राजस्थान की जल महल से संबंधित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग स्थापत्य कलाओं के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन है मुगल स्थापत्य, ऑप्शन बी राजपूत स्थापत्य, ऑप्शन सी मराठा स्थापत्य या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश स्थापत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राजपूत स्थापत्य, यानी कि राजस्थान की स्थापत्य कला राजपूत स्थापत्य कला को जल महल से आंका जाता है, जल महल से संबंधित है। राजपूत स्थापत्य कला जो है वो राजस्थान की जल महल से संबंधित स्थापत्य कला है। अब आ रहा है साथियों आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे इस रीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बाड़मेर जिले की इनमें से कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कोटा शैली, ऑप्शन बी फड़ चित्रकला, ऑप्शन सी पिचवाई चित्रकला या फिर ऑप्शन डी मंडाना कला। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी मंडाना कला। बाड़मेर जिले में मंडाना कला चित्रकला जो शैली है वो प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले की मंडाना कला चित्र शैली जो है वो वहां की प्राचीन चित्रकला शैली है जो कि वहां पर प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9th क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि इनमें से किस शैली में भित्ति चित्रांकन किया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मारवाड़ी शैली, ऑप्शन बी जयपुरी शैली, ऑप्शन सी मेवाड़ी शैली या फिर ऑप्शन डी बाघ शैली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शैली भित्ति चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। इनमें से किस शैली में भित्ति चित्रांकन किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मेवाड़ी शैली। मेवाड़ी शैली जो है वो एक ऐसी शैली है जिसके अंदर भित्ति का चित्रांकन भी किया जाता है। भित्ति चित्र जो है वो इसमें चित्रित किए जाते हैं। भित्ति चित्रों को इसमें चित्रांकित किया जाता है, अंकित किया जाता है। तो मेवाड़ी शैली जो है वो मेवाड़ की प्राचीन शैली है जो कि राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध मेवाड़ी शैली है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10th क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से किस स्थान की मूर्तिकला सफेद संगमरमर की उत्कृष्टता के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए नागौर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी मकराना या फिर ऑप्शन डी पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान की मूर्तिकला सफेद संगमरमर की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी मकराना। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना कस्बे में सफ़ेद मार्बल का जो काम है वो बहुतायत में किया जाता है। मार्बल जो है वो राजस्थान के मकराना में बहुतायत में निकाला जाता है। यहाँ पर सफ़ेद मार्बल की काफ़ी सारे खाने स्थित हैं जहाँ से सफ़ेद मार्बल निकाला जाता है। सफ़ेद मार्बल के पत्थर का काम यहाँ पर बहुतायत में होता है। इस स्थान से मूर्ति कला की सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति भी जो है वो सफ़ेद संगमरमर की इस मकराना जिले में बनाई जाती है। तो राजस्थान का जो नागौर जिले का मकराना कस्बा है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी मकराना इसका सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि घाघरा चोली इनमें से किस क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए शेखावाटी, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़ या फिर ऑप्शन डी गोडवाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना है कि घाघरा चोली इनमें से किस क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा भी है। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र में घाघरा चोली की जो वेशभूषा है वो पारंपरिक वेशभूषा है जो वहाँ की प्रसिद्ध है। घाघरा चोली जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में यानी कि राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं, मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, जो भी पश्चिमी राजस्थान के जितने भी ये जिले आते हैं वहाँ पर महिलाओं के द्वारा घाघरा चोली पारंपरिक वेशभूषा जो है वो पहनी जाती है, जो कि वहाँ की महिलाओं की स्थानीय वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12th क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि ओढ़नी राजस्थान में किसके लिए पहनी जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए पुरुष, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी बच्चे या फिर ऑप्शन डी बुजुर्ग। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी महिलाएं, यानी कि ओढ़नी राजस्थान में महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ओढ़नी जो है वो राजस्थान की महिलाओं का एक पारंपरिक वेशभूषा है जो कि राजस्थान की महिलाओं के द्वारा सिर पर ओढ़ी जाती है। सिर पर ओढ़ी जाने वाली जो ये पारंपरिक वेशभूषा है जिसे राजस्थानी भाषा में ओढ़नी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली साफा इनमें से किसका प्रतीक है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए सम्मान, ऑप्शन बी सामाजिक वर्ग, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति या फिर ऑप्शन डी जातिगत पहचान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली साफा नामक, यानी साफा जो पहना जाता है राजस्थान में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला, वो इनमें से किसका प्रतीक है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सम्मान। राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पगड़ी जिसे हम साफा भी बोलते हैं वो राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है। राजस्थान में पुरुषों के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है वो उनके लिए सम्मान का प्रतीक होती है। उनका सम्मान एक तरह से वो पगड़ी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि पचरंगी साफा राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में अधिक पहना जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ये क्षेत्र हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि पचरंगी साफा इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र में यानी किन जिलों में पहना जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए शेखावाटी, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती या फिर ऑप्शन डी मारवाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पुनः एक बार फिर से चेक कर सकते हैं और इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए शेखावाटी। राजस्थान का जो शेखावाटी इलाका है वहां पर पचरंगी साफा जो है वो अधिक पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। राजस्थान का जो शेखावाटी इलाका है स्पेशली सीकर, झुंझुनू, इधर के जो इलाके हैं शेखावाटी इलाके, वो राजस्थान के सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र शेखावाटी इलाके माने जाते हैं। इन इलाकों में पुरुषों के द्वारा पचरंगी साफा जो है वो पहना जाता है जो यहाँ का प्रसिद्ध साफा है। तो इसी वजह से ये क्षेत्र जो है वो पुरुषों के पचरंगी साफे के वजह से ये प्रसिद्ध है। यहाँ की पारंपरिक भूषा है पुरुषों की पचरंगी साफा। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन।
15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि तिलड़ी इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए, सिर पर पहने जाने वाली एक प्रकार की टोपी। ऑप्शन बी, कान का आभूषण। ऑप्शन सी, कमर पर पहनी जाने वाली पेटी। या फिर ऑप्शन डी, पांव की पायल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, एक आभूषण आपको दिया गया है, आभूषण है तिलड़ी। आपको बताना है कि तिलड़ी नामक आभूषण इनमें से क्या है, कहां पर यह आभूषण पहना जाता है। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन बी, कान का आभूषण। तिलड़ी जो है वो एक प्रकार का कान का आभूषण है जो कि कान में पहना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि नथ इनमें से किस अंग का आभूषण है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गला या फिर ऑप्शन डी माथा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नाक। यानी नथ जो है वो नाक में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा नाक में नथ नाम का आभूषण पहना जाता है। नाक के काफ़ी सारे आभूषण हैं वैसे तो। देखिए, नथ हो गया, लौंग हो गया, कांटा हो गया, चूनी, चोप, बारी, ये जितने भी आभूषण हैं ये राजस्थान में महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के आभूषण हैं जो कि महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, धारण किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। नथ जो है वो नाक का आभूषण है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि बोरला इनमें से किस आभूषण का प्रकार है। एक आभूषण आपको दिया गया है जिसका नाम है बोरला। आपको बताना है कि यह आभूषण जो है वो इनमें से किसका प्रकार है, कहां पर यह आभूषण जो है वो पहना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाथ का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन सी पांव का या फिर ऑप्शन डी कान का। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सिर का। यानी बोरला नामक जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं उन्हें सिर के आभूषण कहा जाता है। ये जो आभूषण है इनमें एक आभूषण है बोरला जो कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है। वैसे तो सिर पर काफ़ी सारे आभूषण जो हैं वो महिलाओं के द्वारा राजस्थान में पहने जाते हैं, जैसे हो गया आपका मांग टीका हो गया या बोरला हो गया। इसके अलावा और भी कई प्रकार के आभूषण हैं जो सिर पर पहने जाते हैं। मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषणों को सिर के आभूषण कहा जाता है। तो बोरला जो है वो इसका सही उत्तर होगा, सिर का आभूषण। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन भी आपका एक आभूषण से संबंधित है। एक आभूषण का नाम आपको दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कडला इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाथ का आभूषण, ऑप्शन बी नाक का आभूषण, ऑप्शन सी कमर का आभूषण या फिर ऑप्शन डी गले का आभूषण। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि कडला नामक जो आभूषण है वो इनमें से किसका आभूषण है, कहां पर यह आभूषण पहना जाता है, धारण किया जाता है। 4 ऑप्शन अच्छे से भले ही ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हाथ का आभूषण। कडला नामक जो आभूषण है वो हाथ का आभूषण है, हाथ में पहना जाता है। कडला जो है वो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा हाथ में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 में काफ़ी अहम भूमिका रखता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों को लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का स्पेशल वीडियोस लेकर के आया हूं। ये जो
क्वेश्चन है ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा राजस्थान जीके के आप लोगों की तैयारी के लिए स्पेशली तैयार करवाए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, आप लोग अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 100% इस रीट एग्जाम 2025 में सेम एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि थूरा इनमें से किसका आभूषण है। एक आभूषण का नाम आपको दिया गया है थूरा। आपको बताना है कि थूरा नामक आभूषण इनमें से किसका है, कहां पर यह आभूषण पहना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए कमर का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन सी नाक का या फिर ऑप्शन डी कान का। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी कान का। थूरा नामक आभूषण कान पर पहना जाता है, कान में यह आभूषण धारण किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि मुगट इनमें से किसके द्वारा पहना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। एक आभूषण आपको दिया गया है जिसका नाम है मुगट। आपको बताना है कि मुगट नामक यह आभूषण इनमें से किसके द्वारा पहना जाता है, यानी कौन इस आभूषण को धारण करता है, पहनता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए दुल्हन, ऑप्शन बी दूल्हा, ऑप्शन सी किसान या फिर ऑप्शन डी व्यापारी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दूल्हा। मुगट नामक जो आभूषण है वो दूल्हे के द्वारा धारण किया जाता है। दूल्हा जो है वो मुगट नामक आभूषण को पहनता है, जिसकी वजह से यह आभूषण राजस्थान में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। देखिए साथियों, आप लोगों को एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि यदि आपको इस रीट एग्जाम 2025 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को क्रैक करना है, यदि इसमें पास होना है, तो आप हमारे द्वारा हर रोज आने वाले इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को आप रेगुलरली स्टडी करें, ज्वाइन करते रहें, क्योंकि आप लोगों की तैयारी में ये सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोगों के निश्चित रूप से ये तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि यदि आपको इस रीट एग्जाम 2025 को क्रैक करना है, इसमें पास होना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे आप लोगों के लिए। तो इसीलिए हमारी सभी क्लास को, सभी सब्जेक्टों की क्लास को बड़े ही ध्यान से अच्छे से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें। सभी क्लासों को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर देखें, फॉलो करें। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मोर इनमें से किसका आभूषण है। एक आभूषण का नाम दिया गया है जिसका नाम है मोर। आपको बताना है कि मोर नामक यह आभूषण इनमें से कहां पहना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर का, पांव का, हाथ का या फिर कान का। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सिर का। मोर नामक आभूषण सिर का है, सिर पर यह पहना जाता है। अब आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि चूड़ा राजस्थान में कौन पहनता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी नवविवाहित महिलाएं, ऑप्शन सी वृद्ध महिलाएं या फिर ऑप्शन डी बच्चे। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी नवविवाहित महिलाएं। राजस्थान में चूड़ा जो है वो राजस्थान में नवविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। चूड़ा जो है वो नवविवाहित महिलाएं अपने विवाह के बाद यानी शादी होने के बाद अपने हाथ में धारण करती हैं। शादीशुदा जो महिलाएं हैं, नवविवाहित महिलाएं हैं, वो राजस्थान में चूड़ा धारण करती हैं, जो कि उनका सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। चूड़ा जो है वो नवविवाहित महिलाओं का एक प्रकार से श्रृंगार का एक सामग्री है, आभूषण है, जो कि उनकी सुहाग का प्रतीक चूड़ा माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि पायजेब राजस्थान में इनमें से किसका आभूषण है।
आपको बताना है कि पाजेब जो आभूषण है वो राजस्थान में इनमें से कहां पर पहनी जाती है, किसके द्वारा यह आभूषण कहां पर शरीर के किस भाग में पहना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाथ का, ऑप्शन बी पांव का, ऑप्शन सी गले का या फिर ऑप्शन डी कान का। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पांव का, यानी पाजेब जो है वो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा पांव में धारण की जाती है। पाजेब जो है वो महिलाओं का एक आभूषण है जो कि पैर में पहनी जाती है। वैसे तो महिलाओं के द्वारा पैर में काफ़ी प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, जैसे पैर की अंगुली के अलग आभूषण हो गए। इसके अलावा पांव में जो पहने वाले आभूषण हैं उनमें से पाजेब भी एक प्रकार का आभूषण का प्रकार है। इसके अलावा पैर में जो और अन्य आभूषण पहने जाते हैं उनमें हो गया नुपुर, झांझर, नेवरी, इसी प्रकार के कई और आभूषण है, पाजेब हो गई, इसी तरह के आभूषण जो है वो पहने जाते हैं। इसके अलावा पैर की अंगुली में बिछिया पहनी जाती है, बिछिया के अलावा फोलरी पहनी जाती है। कई और आभूषण होते हैं जो कि पैर की अंगुली में राजस्थान में महिलाओं के द्वारा भी पहने जाते हैं, लेकिन केवल पांव में जो आभूषण पहना जाता है वो इनमें से पाजेब है। तो पाजेब का जो सही आभूषण है वो है इसमें पांव का। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि हंसली इनमें से क्या होती है। एक आपको नाम दिया गया है हंसली, आपको बताना है कि हंसली जो है वो इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। गले का आभूषण, कान का आभूषण, सिर का आभूषण या फिर ऑप्शन डी हाथ का आभूषण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए गले का आभूषण। हंसली जो है वो एक प्रकार से गले का आभूषण है जो कि गले में धारण किया जाता है। एक प्रकार का गले में धारण किया जाने वाला आभूषण है जिसे हम राजस्थान में हंसली के नाम से जानते हैं। अब आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि बिछिया राजस्थान में इनमें से किसके द्वारा पहनी जाती है। एक आभूषण आपको दिया गया है जिसका नाम है बिछिया। आपको बताना है कि बिछिया नामक आभूषण राजस्थान में इनमें से किसके द्वारा पहनी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है वृद्ध महिलाएं, ऑप्शन बी नवविवाहित महिलाएं, ऑप्शन सी बच्चे या फिर ऑप्शन डी पुरुष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी नवविवाहित महिलाएं। राजस्थान में नवविवाहित महिलाओं के द्वारा पैर की अंगुली में ये बिछिया नामक आभूषण पहना जाता है, धारण किया जाता है। जितनी भी राजस्थान में नवविवाहित महिलाएं होती हैं, सुहागन शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो पैर की अंगुली में ये बिछिया नामक आभूषण जो है वो पहनती हैं। वैसे तो पैर की अंगुली में और भी अन्य प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, जैसे बिछिया हो गई। इसके अलावा और भी कई आभूषण हैं जो कि पैर की अंगुली में पहने जाते हैं। तो बिछिया जो है वो राजस्थान में नवविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का पैर की अंगुली का विशेष आभूषण माना जाता है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि कंकण राजस्थान में इनमें से किस अंग का आभूषण है। एक आभूषण आपको दिया गया है जिसका नाम है कंकण। आपको बताना है कि यह कंकण नामक आभूषण राजस्थान में किस अंग का आभूषण है। कौन से अंग में, शरीर के किस भाग में यह कंकण नामक आभूषण राजस्थान में पहना जाता है। ऑप्शन ए गले का, ऑप्शन बी हाथ का, ऑप्शन सी सिर का या फिर ऑप्शन डी पांव का। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से एक बार पुनः आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद में सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हाथ का। कंकण नामक आभूषण जो है वो राजस्थान में हाथ का एक आभूषण है जो कि हाथ में पहना जाता है। कंकण जो है वो हाथ में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है जिसे हम राजस्थान में कंकण के नाम से जानते हैं। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गलगरा इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको उसके लिए दिए गए हैं। सिर पर पहना जाने वाला गहना, ऑप्शन बी गले का हार, ऑप्शन सी कान का गहना या फिर ऑप्शन डी पैर का गहना।
जल्दी से साथियों कमेंट करें। 27वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गले का हार। गलगरा जो है वो एक प्रकार से गले का हार होता है, गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है जिसे हम गलगरा भी बोलते हैं। ये एक प्रकार से गले में पहना जाने वाला विशेष प्रकार का आभूषण है। अब आ रहा है 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि झुमके इनमें से शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए गले का, ऑप्शन बी कान का, ऑप्शन सी सिर का या फिर ऑप्शन डी नाक का। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। एक आभूषण आपको दिया गया है जिसका नाम है झुमके। आपको बताना है कि झुमके नामक यह आभूषण राजस्थान में किस अंग में धारण किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी कान का, यानी झुमके जो है वो कान में धारण किए जाते हैं। झुमका जो है वो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा जो है कान में धारण किया जाता है। कान में और भी अन्य प्रकार के आभूषण हैं जो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, जिनमें मुर्की हो गई, मुर्किए हो गए, झुमके हो गए, झुमकी हो गई, इसके अलावा बाली हो गई, पीपल पत्रा हो गया, इसके अलावा पत्ती हो गया। ये कई प्रकार के ऐसे आभूषण हैं जो कि राजस्थान में कान में धारण किए जाते हैं। तो झुमके जो हैं वो राजस्थान में कान में पहने जाने वाला एक विशेष प्रकार का आभूषण है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों के लिए। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि माथा पट्टी इनमें से कहां पहनी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी हाथ पर, ऑप्शन सी गले में या फिर ऑप्शन डी कमर पर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना होगा कि माथा पट्टी इनमें से कहां पर पहनी जाती है। माथा पट्टी नामक जो आभूषण है वो इनमें से कहां शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सिर पर। माथा पट्टी नामक जो आभूषण है वो सिर पर धारण किया जाता है। माथा पट्टी जो है वो राजस्थान में महिलाओं का सिर पर पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है जो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है। इसके अलावा सिर पर और भी अनेक प्रकार के आभूषण जो है वो पहने जाते हैं, जैसे कि मांग टीका हो गया, बोरला हो गया, और भी कई प्रकार के आभूषण हैं जो कि सिर पर महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। उसमें एक आभूषण है माथा पट्टी जो कि सिर पर पहना जाता है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजसी राजपूत पोशाक में कौन से वस्त्र इनमें से प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजसी राजपूत पोशाक में इनमें से कौन से वस्त्र प्रमुख होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए धोती कुर्ता, ऑप्शन बी अंगरखा पगड़ी और चूड़ीदार पायजामा, ऑप्शन सी जैकेट और ट्राउजर या फिर ऑप्शन डी शर्ट और धोती। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आए तो पुनः आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद में अच्छे से सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी अंगरखा पगड़ी चूड़ीदार पायजामा, यानी राजसी राजपूत पोशाक में प्रमुख वस्त्र जो होते हैं वो उनमें अंगरखा पगड़ी और चूड़ीदार पायजामा होता है। जितने भी राजपूत राजसी लोग होते हैं, पुरुष होते हैं जो कि राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, उनकी जो एक विशेष प्रकार की जो पोशाक है वो उनके द्वारा पहनी जाती है राजस्थान के अंदर। राजपूत जो पुरुष होते हैं वो अंगरखा पहनते हैं। इसके अलावा पगड़ी जो है वो सिर पर वे धारण करते हैं और चूड़ीदार पायजामा वो कमर के निचले हिस्से पर पहनते हैं, यानी पैरों में वे चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। इसके अलावा जो अंगरखा है वो शरीर के
मतलब छाती पर ये धारण किया जाता है। तो इस वजह से ये पुरुषों की, राजपूत पुरुषों की एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है राजस्थान में, जो कि उनकी जनजाति में प्रचलित होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी आप जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे हर रोज आने वाले इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको हर रोज इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस रीट एग्जाम 2025 में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और रामबाण साबित होंगे और आप लोगों का इस रीट एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर क्रैक होगा और आप इसमें पास होकर आगे के टीचर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी कर सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।